डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले शॉर्ट राइटिंग स्किल में नोटिस का अध्ययन करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी व्हाट इज नोटिस, व्हाई नोटिस इज इश्यूड और यूज्ड, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस and the distributions of marks. So this video will helpful for students to get maximum marks in the notice. तो आइए हम देखें नोटिस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक नोटिस जिसका मतलब होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो कि इंडिविजुअल यानी एक व्यक्तिगत या ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी या संगठन द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। अब नोटिस क्यों यूज किया जाता है? वाई नोटिस इज यूज्ड? नोटिस इज यूज्ड टू अनाउंस इवेंट, सेलिब्रेशन, इनॉग्रल सेरेमनी, बर्थ, इश्यू पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड टू मेक अपील। यानी नोटिस का उपयोग एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी इवेंट को अनाउंस करने के लिए या किसी उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए या अन्य प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो उसके अनाउंसमेंट के लिए या कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस हो पब्लिक के लिए, इसलिए नोटिस है वो जारी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम नोटिस के फॉर्मेट को देखें तो निश्चित तौर पर इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसको हमें यूज करना होता है। तो आइए हम देखें नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लें नोटिस फॉर्मेट। इस क्वेश्चन को हम एक ओपन बॉक्स में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ओपन बॉक्स बना लें। ओपन बॉक्स क्या, इसको एक बॉक्स में बनाते हैं, इसलिए हम इसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना दें, फिर इसको नीचे से हम इसको क्लोज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कैपिटल लेटर में होगा और बिल्कुल सेंटर में होगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल लेटर में। इसके बाद अलग अलग फॉर्मेट दिए होते हैं। यहाँ चाहे तो आप डेट लिख सकते हैं, मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, उस फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे DD MMM YYY के फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे। फिर इसी के आगे नोटिस या इसके नीचे आप नोटिस लिख सकते हैं। नोटिस को भी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कभी कहीं कहीं फॉर्मेट में नोटिस ऊपर और डेट नीचे दी होती है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नोटिस के जस्ट नीचे आपको हेडिंग ऑफ द नोटिस लिखना होता है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट और जो मेन कीवर्ड है उसका लेटर आपको कैपिटल रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मेट के लिए हेडिंग ऑफ नोटिस। 2 या 3 वर्ड का ये होगा और इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नोटिस के इस हेडिंग के बाद अब आपको मेन कंटेंट जो कि सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है। तो इसमें क्या क्या लिखना है? तो कंटेंट ऑफ नोटिस में, कंटेंट ऑफ नोटिस इसके अंतर्गत एक टारगेट ग्रुप होता है। क्या होता है? टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यानी ये नोटिस हमें किस लिए इश्यू करना है। स्कूल लेवल है तो स्टूडेंट्स हो सकता है, कोई सोसाइटी है तो उसके लिए वहाँ के रेजिडेंट हो सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट की ओर से यदि नोटिस निकल रहा है तो पब्लिक हो सकती है। तो वो हमारा टारगेट ग्रुप होता है जिसके लिए हम ये नोटिस जारी करते हैं। इसमें इसके अलावा डिटेल ऑफ नोटिस में हम इसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें रिलेवेंट या अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द नोटिस, जिसमें जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा किसके बारे में आपको नोटिस देना है। इसके बाद एक मेन चीज वो आपको लिखनी है DTV, यानी डेट, टाइम,
और वेन्यू, यानी जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसकी डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है और उसका स्थान, वेन्यू मीन्स प्लेस, उसका स्थान क्या है। इतना करने के बाद आपको एक और लाइन लिख देनी है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइन पर्सन। तो ये अंडरसाइन पर्सन फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइन पर्सन। ये पूरा नोटिस हम एक क्वेश्चन के अंतर्गत करेंगे। ये तो बिल्कुल आपके लिए एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको नोटिस लिखना है। इतना सब होने के बाद ये ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में इसकी जो वर्ड लिमिट होती है, निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक्सिस ना हो जाए। जो वर्ड्स लिमिट होती है वो होती है इसकी 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स के इर्द गिर्द, इसके आसपास आपको नोटिस लिखना होता है। जब ये चीजें, कंटेंट ऑफ नोटिस जिसमें टारगेट ग्रुप है, उसके रिलेवेंट या अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसका डेट हमने, टाइम और वेन्यू हमने दे दिया है, और इतना करने के बाद आपको नीचे और लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहाँ पर सिग्नेचर करना है। जो भी इश्यू कर रहा है उसके सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर नहीं होता है तो भी आप तिरछा नाम लिखकर उसके नीचे लाइन कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति का हमें यहाँ पर इसी के नीचे नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन उसका लिखना होता है। और इतना होने के बाद अब यहां से हमें नोटिस को क्लोज कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस के इस फॉर्मेट में आपको ये ध्यान रखना है, जो कॉमन एरर होती है स्टूडेंट्स की, वो होती है कि वो नोटिस लिखना भूल जाते हैं, या हेडिंग है वो ऊपर लिख देते हैं, नोटिस नीचे लिख देते हैं, टारगेट ग्रुप लिखना भूल जाते हैं, या कभी कभी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भूल जाते हैं। और लास्ट में एक कॉमन मिस्टेक्स होती है, केवल सिग्नेचर कर देते हैं या केवल नाम लिख देते हैं और डेजिग्नेशन कर देते हैं। तो ये तीनों चीज होनी जरूरी है, सिग्नेचर भी, नेम भी और डेजिग्नेशन भी। अब हम इस नोटिस का ये फॉर्मेट आप निश्चित तौर पर वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, तो निश्चित तौर पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता रहे कि मैं जब नोटिस का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे कहाँ कहाँ मेरे मार्क्स मिलने चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यदि हम देखें तो जो नोटिस का क्वेश्चन होता है वो 4 या 5 नंबर का है। अभी बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स का है। अब 4 मार्क्स में हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा आपको फॉर्मेट का, और फॉर्मेट का मार्क्स होता है 1, यानी 4 में से 1 जो मार्क्स है वो आपको मिलेगा फॉर्मेट का। फिर है आपका कंटेंट, इसके मार्क्स होंगे 2। कंटेंट मीन्स आपने टारगेट ग्रुप, जैसा कि हमने देखा, आपने टारगेट ग्रुप का नाम मेंशन किया या नहीं किया, रिलीवेंट जो भी नोटिस का क्वेश्चन है उसके रिलीवेंट या अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने लिखी या नहीं लिखी, उससे रिलेटेड कोई डेट, टाइम, वेन्यू जो लिखनी होती है वो लिखी कि नहीं लिखी। तो ये चीज कंटेंट के अंतर्गत आती है, और यदि ये आपने सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है तो निश्चित तौर पर आपको 2 नंबर इसमें मिलेंगे। फिर आपका तीसरा है, एज पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रूल, एक्सप्रेशन, जिसमें स्टूडेंट्स की ग्रामर एंड स्पेलिंग देखी जाती है, और इसके मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स। और हाफ मार्क्स मिलता है कोहेरेंस ऑफ आइडियाज, कोहेरेंस ऑफ आइडिया, जिसके अंतर्गत आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। कोहेरेंस ऑफ आइडियाज का मतलब ये है कि जो आइडिया एज पर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने नोटिस में लिखा या नहीं लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 4 मार्क्स का ये नोटिस है, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, जिसमें फॉर्मेट का 1 मार्क्स, यानी फॉर्मेट में थोड़ी सी भी यदि आपकी मिस्टेक होती है तो आपके मार्क्स कटने की संभावना है। बाकी कंटेंट है जो क्वेश्चन में दिया गया है, बिल्कुल आप उसका यूज कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन और अच्छा तरीका है, इसमें बिल्कुल मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। और यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे
तो निश्चित तौर पर आपकी कोई भी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और आपका जो कोहेरेंस ऑफ आइडिया है वो भी बना रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो जिसे आप समझकर इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे आगामी वीडियो में, जिसमें हम नोटिस जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पर आधारित होगा, किस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को काम में लेकर नोटिस लिखेंगे और मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसको अंत तक जरूर देखना है और यदि समझ में नहीं आए तो इसको एक बार और देखना है और नोटिस के फॉर्मेट को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझना है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।